आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लीड कोड का दिया हुआ प्रॉब्लम मर्ज सॉर्टेड एरे। ओके, प्रॉब्लम क्या कहता है, यू आर गिवन टू इंटीजर एरे num1 and num2 and sort in non-descending order and two integers m and n, means this is the size of the integer. Okay, representing the number of element in num1 and num2 respectively. Okay, मतलब दो नंबर्स दिए हुए हैं, दो एरे दिए हुए हैं, एक num1 और एक num2 से, जिनकी साइज m और n दी हुई है। हमें साइज m और n दी हुई है और हमें क्या करना है कि इन दोनों को सॉर्ट करना है। ओके, और क्या कहते हैं, एलिमेंट m1 m2 respectively, merge num1 and num2 into a single array sorted in non descending order. Okay, that is clear. एंड आप नीचे भी देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। पहले हम इसके अप्रोच को डिस्कस करते हैं कि हम इसको दो एरे दिया हुआ है और दोनों एरे सॉर्टेड ऑर्डर में दिया हुआ है। पहला एरे हो गया और दूसरा एरे हो गया। ये दोनों एरे सॉर्टेड ऑर्डर में देख रहे हैं 1 3 6 9 11 एंड 12 2 4 5 6 7 8 10 13 15 ये सॉर्टेड ऑर्डर में दिया हुआ है। और इन दोनों एरे को हमें किसी एक एरे में हमें दोनों को मर्ज करना है और वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में। तो इसके अप्रोच क्या हो सकते हैं? पहले अप्रोच हो सकते हैं कि हम एक लूप लेते हैं और इसमें ट्रेवल्स करते हैं और दूसरी लूप लेते हैं, इसमें ट्रेवल्स करते हैं और दोनों की जो पहली वैल्यू जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, जैसे इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स पे हमने चेक कर लिया और सेकंड इंडेक्स पे हमने चेक किया, दोनों की जो भी वैल्यू छोटी हो गई उसको हमने एक किसी एरे में स्टोर कर लिया। तो ये पहले अप्रोच होगा जी। अगर हम फॉर लूप से करते हैं तो यहाँ पे हमें दो एरे की रिक्वायरमेंट होगी, सॉरी दो एरे नहीं, दो लूप की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो पहले लूप से हम क्या करते हैं कि एक इस लिस्ट में हम ट्रेवल्स करते हैं, एक इस लिस्ट में हमने ट्रेवल्स के लिए और एक इस लूप के लिए, ताकि हम दोनों की, जैसे ये हो गया हमारे पास में num1 हो गया और ये हमारा num2 एरे है, num2 एरे है। ओके, तो फर्स्ट एरे में जो है num1 की आई की वैल्यू को हम कंपेयर कर लेंगे, इंडेक्स 0 की कंपेयर कर लेंगे और num2 में 0 की एस की कंपेयर कर लेंगे और इसकी कंपेयर करके जो भी वैल्यू हमारे पास में आएगी पहले उसे किसी एक एरे में स्टोर कर लेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं और एक इंटरनल फॉर लूप और लगाते हैं, ओके, तो इसके बीच में हम कुछ तो परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी एन स्क्वायर हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, जो कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, इसकी ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ढूंढना है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए तो ये अप्रोच तो हम रहने देते हैं, बट आप ट्राई कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन हम यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन को देखेंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं हम कि दोनों में दो पॉइंटर की हेल्प से एक ही लूप्स के अंदर हम दोनों में ट्रेवल्स करते हैं और ट्रेवल्स करके चेक कर लेते हैं। ओके, और इसकी साइज दिया हुआ है हमें n साइज का, ये दिया हुआ है और इसकी साइज m दिया हुआ है। ओके, तो ऐसा करते हैं कि एक इटरेटर जो है, यानी कि एक पॉइंटर यहाँ पे हमने सेट कर दिया i और एक यहाँ पे हमने सेट कर दिया j। ओके, i पॉइंटर यहाँ पे एलोकेटेड कर रहा है, मीन्स num1 के इंडेक्स 0 पे एलोकेटेड कर रहा है। और एक हमने तीसरा पॉइंट, हमारे पास में एक एरे है, एक एरे हमने क्रिएट कर लिया, सपोज डेट एक एरे हमने क्रिएट किया हुआ है। ये एरे की बेस एड्रेस सपोज 1000 है, ये 1000 पॉइंटर कर रहे हैं, हमने इसे क्रिएट किया हुआ। हमें पहले क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि नंबर पहली एरे की और दूसरी एरे की एलिमेंट कौन छोटी है। इन दोनों में पहली एलिमेंट पहली छोटी है, तो इस एरे को हम क्या करते हैं, अपनी जो नई एरे हमने क्रिएट किया उसमें हमने इंसर्ट कर लिया। ओके, और
जो भी हमने जिस वैल्यू को, जिस एरे की वैल्यू को इंसर्ट किया है, उसकी इटरेटर को हम क्या करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि अब आई हमारा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, जे स्टिल अभी यहीं पे है, लेकिन आई को हमने इंक्रीमेंट कर लिया, बिकॉज हमने तो एक ये काम कर लिया, वन को इंसर्ट कर दिया हुआ है। अब सेकेंड टाइम हम क्या कर चेक करते हैं कि नंबर फर्स्ट एरे की इंडेक्स 1 और सेकेंड एरे की इंडेक्स 0 में कौन सी बड़ी वैल्यू है, लार्जेस्ट कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 है एंड 2 है, तो इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 2 है। ओके, देन 2 को हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे 2 को हम इंक्रीमेंट करके यहाँ पे जे के पास में लेकर, सॉरी 1 के पास में लेकर चले जाते हैं, इंक्रीमेंट कर गया। अगेन चेक करते हैं 3 एंड 4, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, आई की स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यानी कि पहली एरे की वैल्यू है, तो हमने तीसरी जो एरे क्रिएट किया इसमें 3 को हमने इंसर्ट कर दिया, और इंसर्ट करने के बाद आई को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, आई नाउ पॉइंटिंग हियर। ओके, अगेन हम चेक करेंगे कि एरे की जो पहली एरे की आई वैल्यू, आई जहां पे इंडिकेट करा वो, और जे वाली वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, सॉरी स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 4, यानी कि 4 को हम क्या करेंगे, तीसरी एरे जो हमने क्रिएट किया हुआ है उसे हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेंगे। नाउ j is not pointing here, j will be increment and j will be pointing here. अच्छा, for better understanding here I will take a I and j, and initially I is pointing at index 2 and it will be also 2. Okay, okay, और इसके आगे फिर हमने चेक किया कि इंडेक्स जो है आई, एरे 2 की जो वैल्यू है, एरे इंडेक्स 2 की वैल्यू 6 है, और इंडेक्स जे की वैल्यू, सॉरी इट विल बी जे। ओके, इनमें से जे वाली वैल्यू और ये आई वाली वैल्यू कौन सी बड़ी है, बड़ी तो हमारी 7 है, तो इसे हमें तो बड़ी हमारी 6 है, तो इसे इंसर्ट नहीं करना है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको इंसर्ट कर लेना है। यानी कि अब हमने क्या इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे 5 को इंसर्ट कर लिया। जब जिस वैल्यू को इंसर्ट किया उसकी इंक्रीमेंट कर लेंगे, यानी कि जे इज पॉइंटिंग इन एंड इट विल बी इंक्रीमेंट, इट विल बी 3। अगेन इट विल बी चेक्ड, पहली एरे की जहां पे आई आइटरेटर हमारा पॉइंट कर रहा है, आइटरेटर क्या पॉइंट कर रहा है, इंडेक्स 2 पे, तो इंडेक्स 2 पे हम चेक कर लेंगे, यहाँ 6 है और यहाँ पे 7 है, तो जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको हमने इंसर्ट कर लिया, तो ये हमारे इंसर्ट हो गई, एंड इट विल बी इंक्रीमेंट, इट्स बिकम आई। ओके, नाउ एरे ऑफ नंबर, पहली एरे और दूसरी एरे की फिर हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7, then it will be 7 insert and j will be increment here. Okay, again I and j, then 8 will be increment, 8 will be insert and it will be increment here j. Okay, j is now pointing at 5, still I 3. Again it will be checked 9, value 9 and 10, the value 9 and 10 which will be smallest, 9, then 9 will be insert and it will be increment, now it's pointing here and it will be 4. Okay, again it will be checked I and j value 11 and 10, then 10 will be inserted and it will be pointing here, it will be here 6, yani j, and it's become 6. Okay, again it will be checked I स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ 11 है, यहाँ 13 है, तो ये हमारा हो गया 11 एंड अगेन इट विल बी इंक्रीमेंट। ओके, नाउ इट्स बिकम्स 5. ओके, अगेन 12 and 13 will be checked, then it will be 12 will be inserted and the whole array has been inserted and our condition has been met कि अगर कोई एक हमने जो कंडीशन लिया कि
जब हम पूरी एरे में ट्रेवल्स कर लिए तो फिर कंपेयर करने के लिए तो कुछ बचा नहीं। जब हम एक एरे को पूरी इस एरे में हमने तो ट्रेवल्स कर लिया, आई हमारा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यानी कि आई में फर्स्ट एरे जो इसमें हमने तो पूरा ट्रेवल्स कर लिया, तो फिर हमारा तो कंपेयर करने का कोई एलिमेंट नहीं बचा हुआ है। तो इस केस में अब क्या करेंगे, इस केस को हैंडल करने के लिए, या ऐसा भी केस हो सकता था कि जो दूसरी एरे है इसमें एम की जो साइज है वो छोटी हो और एन की साइज बड़ी हो, मीन्स दूसरी एरे है इसकी साइज छोटी हो और इसकी साइज बड़ी हो। तो उस केस को कैसे हैंडल करेंगे? अच्छा, प्रॉब्लम में बोला था कि दोनों एरे स्मॉलेस्ट एरे हैं, सॉरी सॉर्टेड एरे दिया हुआ है। तो सॉर्टेड एरे दिया हुआ है तो जो भी रिमेनिंग एलिमेंट बचे हुए हैं अगर उसे हम इंसर्ट कर दें तो वो तो हमारा इंसर्टेड करेंगे। तो सॉर्टेड एरे में दिया हुआ हेयर रेजिट हेयर दिया हुआ है, बचा क्या है 13 एंड 15। लेकिन ये दोनों 13 एंड 15 क्या है, दोनों तो सॉर्टेड ऑर्डर में ही है। तो सॉर्टेड ऑर्डर में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 13 एंड 15 को हमने इंसर्ट कर दिया। नाउ इफ यू सी दिस देन 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 ये हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में ही हमारी डाटा आ चुकी है। अब इसे हम कोड करके देख लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कोड के माध्यम से, फिर हम एनालिसिस। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी डिस्कस कर लेते हैं पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। पहले जो हमने डिस्कस किया था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर थी, जो कि अच्छी नहीं है मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने सिर्फ एक लूप लिया जो कि इस एरे में पूरे एंटायर एरे में ट्रेवल्स किया और इसमें भी ट्रेवल्स किया एक बार में ही। तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ एन हो गया और ये ऑर्डर ऑफ एन हो गया। ओके, अच्छा, तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन। अच्छा, ये भी तो केस था कि अगर जो एलिमेंट बच गई उसमें भी तो मेरे लूप काम कर रही है, दूसरी एक लूप काम करेगी, वो भी इंटरवल्स करेगी ऑर्डर ऑफ एन। अच्छा, अगर सपोज इस लूप में बची है, लेकिन कंडीशन ये भी तो हो सकती थी कि पहले वाले में भी इसमें एलिमेंट इसकी साइज एरे की साइज ज्यादा हो, तो इसके भी ऑर्डर ऑफ एन हो जाता, तो ये भी ऑर्डर ऑफ एन। अच्छा, तो ये क्या हो जाएंगे ऑर्डर ऑफ 4n। अच्छा, हम जानते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू को हम इग्नोर करते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू को हमने इग्नोर कर दिया, तो ये क्या हो गया ऑर्डर ऑफ n, यानी कि ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया हुआ है। अभी हम कोड देख लेते हैं, कोड करके। ओके, अभी हमने देखा था इसके अप्रोच को कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के साथ में और ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में। ओके, तो हमें पहले दो आइटरेटर की जरूरत होगी, एक आई हमने इनिशियलाइज कर दी और एक जे हमने आइटरेटर को इनिशियलाइज कर दी जे। ओके, इसके बाद हमारे पास में एक जरूरत होगी हमारे एक एरे की, तो हमने वेक्टर टाइप का एक एरे भी क्रिएट कर लिया इंट, और इसकी साइज हमें टेम्प दे दिया, टेम्प टाइप का ये है। ओके, तो हमारा कंडीशन फर्स्ट क्या कहता है, पर कि आई जब तक किसे एम से एंड और जे भी हमारा एन से अगर छोटा है तब तक इसमें हमें परफॉर्मेंस करना है। ओके, लेकिन पहले कंडीशन हम चेक करते हैं कि पहले यानी कि नम्स 1 की आई आई एंड और इज इक्वल टू नम्स 2 की जे वैल्यू। तो हम टेम्प में पुश बैक करते हैं, पुश बैक इसकी वैल्यू को नम्स यानी कि पहले एरे की वैल्यू को हमने इंसर्ट कर दिया, और इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे, ओके, एंड इंक्रीमेंट कर लिया आई को हमने। ओके, और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है हमारी, एफ, ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि नंबर 2 की जो वैल्यू है यानी कि जे वैल्यू है वही इज इक्वल टू नम्स 1 एंड इट्स बिकम आई। इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में करते हैं हम टेम्प में इंसर्ट कर लेते हैं पुश बैक किसकी वैल्यू को
पुश बैक करते हैं। ओके, नम्स 2 की जो जे पे इंडिकेट कर रहा, और इस केस में हमने जे को इंक्रीमेंट कर लिया। अच्छा, ये तो जब साइज के इक्वल हो तब तक हम चलेंगे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि जब हम किसी एक लूप से बाहर निकल जाएंगे, तो उस केस को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे जो पहले एरे दिया हुआ है, पहले एरे के लिए हम कर लेते हैं एरे 1 के लिए। एरे 1 के लिए करते हैं, इसका कंडीशन हो जाएगा वाइल आई इज लेस देन एम। इस केस में हमने क्या किया, कुछ नहीं करना है, इसकी जो भी वैल्यू है उसको हमने इंसर्ट कर देना है। ओके, देन टेम्प डॉट पुश बैक कर लिया हमने, इसमें हमने दे दिया नम्स नम्स 1 की जो आई वैल्यू है, और आई को इंक्रीमेंट कर लिया हमने। ओके, एंड सेकंड इट विल बी while and it's become j and n। ओके, और इसको हमने कर लिया temp डॉट पुश बैक, और इसमें हमने nums2 को इंसर्ट कर दिया और j को इंक्रीमेंट कर दिया। तो जब हमने पूरी वैल्यू को इंक्रीमेंट करा तो रिटर्न कर देते हैं हम टेम्प को। ओके, ये क्या था, अच्छा यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं है, तो हम अब चलो इस केस को। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, मिस्टेक क्या हुआ, जे। अच्छा, अब रन होगा, रन करके देख लेते हैं, और यहाँ पे फॉल्ट आएगा क्योंकि हमने स्पेस को ऑक्युपाई कर, सॉरी ये कैप्स में स्पेस को ऑक्युपाई किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि जो रन कर लेते हैं, रॉन्ग आंसर, बिकॉज हमने स्पेस को रिड्यूस नहीं किया हुआ। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आएगा कि इसकी डेटा को जो टेम्प डॉट बिगिन से हम स्टार्ट करते हैं और टेम्प डॉट एंड चले जाते हैं, और क्या करना है हमको, नम्स डॉट 1। ओके, जो पहले एरे में हमें उसे कॉपी कर लेने हैं। लेट्स रन दैट। ओके, सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, इसे सबमिट कर देते हैं हम। ओके, लेट्स सबमिट इट। ओके, यहाँ पे हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल चुका है, यानी कि 100%। ओके, नाउ आई होप कि आपको ये वीडियो और समझ में आया होगा, और ऐसे ही लीड कोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देख प्रॉब्लम सॉल्विंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आपको लगता है तो लाइक भी करें, अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें।